तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके अगर किसी पेज में आपको कोई टेक्स्ट में चेंज करना है या कोई इमेज बदलनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यूज़र नेम पासवर्ड मिले, उसके थ्रू आप अपने बैकएंड में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक न्यू टैब में अपनी वेबसाइट खोलनी है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड में कुछ नहीं करना, जो बैकएंड आपको मिला है, वो वहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। आपको बस उसको एज़ इट इज़ ओपन छोड़ देना है और एक नए टैब के अंदर अपनी वेबसाइट खोल लेनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक खोल रखी है वेबसाइट। ठीक है। अब हम जाते हैं इसके एक मान लीजिए हम टूर के पेज पे जा रहे हैं। अब टूर में हम मान लेते हैं एक ये ग्रुप टूर है, इस पर क्लिक करते हैं और अब हमें इस पेज पे इमेज चेंज करनी है या कुछ टेक्स्ट डालना है, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिला हुआ है, एडिट विद एलिमेंटोर। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पूरा का पूरा पेज है, ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ कंट्रोल्स एडिट करने के लिए आ गए हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि हमें दो नए टूर इसके अंदर ऐड करने हैं, दो या एक नया टूर ऐड करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए सिंपल सा फॉर्मेट है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये जो आपको 6 डॉट मिल रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस का और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। अब डुप्लीकेट करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो ऊपर रो थी वो एज इट इज़ इमेज नीचे भी कॉपी हो गई है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें अब नई इमेजेस लगानी है, तो अब हम इस इमेज पे जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखिए पेंसिल का आइकन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही लेफ्ट साइड पे आप देखिए यहाँ पे ये सेम इमेज आपको यहाँ पे मिल गई है। अब आपको इस इमेज पे क्लिक करिए और जो भी आपकी नई इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये वाली इमेज अपलोड करनी है। अब आपकी जो फाइनल होगी वो इमेज अपलोड कर लीजिएगा, बट मैं एक सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ये आपने यहाँ इमेज क्लिक करी, ये आ गई सीधी हमारी सेलेक्ट में आ गई। तो अब देखिए ये इमेज यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो चुकी है। सेम वे में हम यहाँ पे भी कोई इमेज लगा लेते हैं। इस बार हम कोई अपलोड नहीं करते हैं, इसी में से कोई इमेज लगा लेते हैं। मान लीजिए हमने ये इमेज ली और इसको हमने लगा दिया। ठीक है। तो देखिए ये दोनों इमेजेस प्रॉपरली लग गई हैं। अब जब ये आप इसमें अंदर चेंजेस कर लेंगे तो चेंजेस करने के बाद यहाँ पे एक अपडेट का ये बटन है, ये देखिए लेफ्ट में ये बॉटम पे एक अपडेट का बटन है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। ये घूमेगा थोड़ी देर, जैसे ही ये घूम के वापस आ गया, ये ग्रे हो गया, सेम कलर में हो गया, इसका मतलब वो पेज अपडेट हो गया है। अब आप इस वाले पेज को जिस पे आपने चेंजेस किया है, इसको आप अपने मोबाइल पे या एक न्यू टैब में या कहीं पे भी आप देखेंगे तो वो चेंजेस आपको दिखेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमने वेबसाइट खोली। ठीक है, हम गए टूर्स में, इसके बाद हम गए ग्रुप टूर्स में। अब देखिए ग्रुप टूर्स में वो दोनों इमेजेस यहाँ पे आई हुई दिख रही हैं। ठीक है। तो सेम वे में हम यहाँ पे इमेज ऐड कर लेंगे। अब वापस आ जाते हैं उसी पेज पे। अब हम इन इमेजेस को यहाँ से एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। तो ये तो सैम्पल के लिए लगाई थी हमने। अब मान लेते हैं हमें कुछ इमेजेस नहीं डालनी, हमें कुछ लिखना है, टेक्स्ट डालना है। अब टेक्स्ट के लिए भी क्या करेंगे, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए डुप्लीकेट हो गया, तो ओरिजिनल इमेजेस हमारे नीचे लगे। अब हम मानते हैं कि हमें इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो हम इस इमेज को डिलीट करेंगे। अब इमेज को डिलीट करने का तरीका क्या है कि आपको माउस से इस पेंसिल पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है जी, डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हमें लिखना है। लिखने के लिए क्या है, अगर कोई हेडिंग है, वो हेडिंग का मतलब है कोई बड़ा आपको टाइटल डालना है, तो इसको लेके जाएंगे माउस से और ऐसे सरका देंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आपने कर लिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम डाल देते हैं, एक सैंपल के लिए, दिल्ली आगरा जयपुर ग्रुप टूर कर लेते हैं इसको, ग्रुप टूर। ठीक है जी। अब ये जो है ये बिल्कुल मतलब लेफ्ट साइड को जा रहा है। इसको अगर हमें थोड़ा सा सेंटर में करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए अलाइनमेंट दे रखा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ गया। अब ये थोड़ा सा छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ देखिए कि स्टाइल का टैब मिला है। स्टाइल टैब में जाएंगे, टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में क्लिक करके यहाँ पे आप अपना साइज़ दे रखा है। साइज़ आप या तो यहाँ से आप बड़ा छोटा कर लीजिए, देखिए ये बड़ा छोटा हो रहा है यहाँ से। ठीक है,
या फिर आप सीधे यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका साइज़ हो गया। अब आपको कलर बदलना है। कलर बदलने के लिए देखिए ब्लू यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ पे ब्लू को हटा लेते हैं, तो दूसरा कलर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ग्लोब पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑलरेडी कलर यहाँ पे पहले से ही डले हुए हैं। मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ, और अगर अपना ही कोई कलर बनाना है तो आप यहाँ से यार लेफ्ट ये पूरा घुमा लेंगे इसको, इस हिसाब से आप अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने रेड कलर पे। अब हम ये तो हो गया। इसके नीचे अब हमें लिखना है कि भाई कितने रुपए पर पर्सन हम दे रहे हैं। तो वापस आप जाएंगे, ये जो इस बार 9 डॉट्स मिली है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको वही वाला पैनल मिल जाएगा जो जहाँ से आपने हेडिंग को चूज़ किया था। अब हेडिंग तो हमारी हो चुकी है। हेडिंग होने के बाद हमें क्या करना है, इस बार इसके नीचे थोड़ा सा कम बड़ा वो चाहिए, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए फॉन्ट, इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसको लेके जाएंगे और इसके नीचे इसके नीचे जाके छोड़ना है। देखिए जैसे मैंने छोड़ दिया, अब आपको यहाँ पे ये सारा मिल गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं ₹4000 पर पर्सन, ब्रैकेट में डाल के लिख देते हैं इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है जी। देखिए इसको भी हमें सेंटर करना है। इस बार देखिए हम नीचे की तरफ, तो देखो यहाँ पे सेंटर नहीं मिला हो, तो इस बार हमें सेंटर कहाँ मिलेगा, ये जो स्टाइल था स्टाइल में जाएंगे, इस बार स्टाइल में जाके मिला है हमें। ठीक है जी। अब इसका भी अगर हमें कलर बदलना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, अपना चूज़ कर लेंगे कलर, और अगर प्री सेट कलर चाहिए तो यहाँ से कुछ कलर्स मिले हुए हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको इसके नीचे मान लीजिए कोई छोटी सी इमेज भी लगानी है, तो आप ये जो इमेज है, इमेज को लेके जाएंगे यहाँ पे और इसके नीचे जाके छोड़ देंगे। ठीक है, अब इमेज छोड़ने के बाद आप इस पर क्लिक करिए, और जो भी इमेज है आपकी वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस वाली इमेज को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये इमेज तो बहुत बड़ी होगी, इस इमेज को छोटा करना पड़ेगा हमें। छोटा कैसे करेंगे, ये जो इमेज साइज़ है, इमेज साइज़ में यहाँ तो कुछ पहले से ही साइज़ दे रखे हैं, जैसे हमने ये साइज़ चूज़ कर लिया। ठीक है, या ये चूज़ कर लिया। अब हमें इनके बीच का चाहिए, तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पे कस्टम दे रखा है, कस्टम पे क्लिक करके आप अपना साइज़ यहाँ पे डाल दीजिए, इमेज उस साइज़ के हिसाब से बन जाएगी। ठीक है, हम वापस जाते हैं, हम 150 बाई 150 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखनी है, जैसे कि अगर चाहिए ग्रुप तो आप बुक करना है तो किसको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वापस हम इस 9 डॉट्स में जाते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये वाली डॉट्स हैं। ठीक है जी। अब हम इसी टेक्स्ट एडिटर को लेके यहाँ पे इसके नीचे डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं फॉर बुकिंग प्लीज़ कॉल अस ऑन, मैं ये सेम नंबर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, 2099153931534912। ठीक है जी, ये हो गया। और इसके नीचे लिख देते हैं ईमेल भी, या वेबसाइट लिख देते हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है जी। अब हमें इसमें कुछ बोल्ड या इटैलिक करना है, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको किया, इसको भी बोल्ड कर लिया। ठीक है, वेबसाइट को हमें लिंक बनाना है, तो लिंक बनाने के लिए जैसे ये सारा कुछ MS वर्ड की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, इस पर लिख के हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो अब हमारा, एक मिनट, ये लेके हमने लिंक बना लिया। ठीक है जी, तो हम http://incaps.com। ठीक है जी। अब हम इसको भी थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, तो स्टाइल में जाके हमने सेंटर कर दिया। तो देखिए अब ये हमारा टेक्स्ट भी बन गया। इसी तरह से आप कुछ भी इसमें टेक्स्ट बनाना चाहें वो सब कुछ रेडी हो जाएगा, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कहीं पे भी मैंने एक लाइन का भी कोड नहीं किया है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब इसको एक बार अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद दोबारा दिखा देते हैं आपको। अभी एक नया टैब मैंने खोल लिया, यहाँ पे हम गए incaps.com, हम गए टूल्स में। ठीक है,
ये गए ग्रुप टूर में, और देखिए जो हमने डाला था वो यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जो हमने वहाँ बनाया है एज इट इज़ यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि डिफरेंस कि वहाँ पे कुछ और दिख रहा था, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा प्रोसीजर है। इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज पे सेम एडिट विद एलिमेंटर जिस भी पेज पे आपको दिख रहा है वहाँ क्लिक करेंगे, और कोई भी इमेज या टेक्स्ट में कुछ भी बदलना है वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है।